हेलो दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आ गया है आपका अपना दोस्त अनुराग, नई सरकारी नौकरी की जानकारी लेकर। तो क्या आप मध्य प्रदेश के युवा हैं? क्या आपने 10वीं पास कर ली है और एक पक्की सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने 2026 की सबसे बड़ी और शानदार भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ, अस्पताल सहायक यानी हॉस्पिटल असिस्टेंट के 1200 पदों पर बम्पर भर्ती आ गई है। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, क्या इस वैकेंसी में नेगेटिव मार्किंग हो पेपर के टाइम में, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए इस वीडियो में हम विस्तार से बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल आदेश जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि बताई गई है, स्टार्ट होगा 7 मई से स्टार्ट होगा और 21 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। और इसमें यदि किसी प्रकार का संशोधन आपको करना है तो 26 मई तक कर सकेंगे। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस देना रहेगा। और मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, SC ST हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, EWS है और दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं, उनको 250 रुपये देना पड़ेगा। और यदि आप ऑनलाइन के उसके माध्यम से भरते 60 रुपये और 20 रुपये लॉग इन करने के माध्यम से देना रहेगा। तो और यहाँ पर देखिए इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि ये जो पेपर होगा आपका क्या है, 24 जून को होगा, 2 पालियों में होगा। और यहाँ पर बताया गया कि पहली पाली जो होगा 10 से 12 बजे के बीच में होगा और दूसरा पाली का जो पेपर होगा 3 से 5 बजे तक होगा, मतलब 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा जरूरी है आप लोग को जानना, एहका एहरकारी अंक या आपको पास होने के लिए कम से कम कितना नंबर चाहिए। तो आप जानते हैं 100 अंकों का ये पेपर होने वाला है। तो उसमें SC ST को या दिव्यांगजन को 40% नंबर लाना रहेगा कम से कम, तब पासिंग मार्क कहलाया जाएगा। और अनरिजर्व को 50% लाना रहेगा, मतलब 100 में 50 लाना रहेगा अनरिजर्व वालों को। और ये जो पद है, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा के द्वारा है। इस पद का नाम है अस्पताल सहायक, जिसको हॉस्पिटल असिस्टेंट कहते हैं, और ये 4th ग्रेड का जॉब है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका एक ही पेपर होगा, 100 प्रश्नों की संख्या रहेगी और 100 नंबर रहेंगे। और इसमें क्या क्या आएगा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान आएगा। अभी मैं आपको नीचे आप वीडियो में आगे देखेंगे तो आपको इसका जो अलग अलग सब्जेक्ट है उनका सिलेबस भी बताने वाला हूँ। और सबसे ज़्यादा आपको जो जरूरी जानना है कि इसमें जो ये भर्ती है उसमें सिर्फ 10वीं पास की बात की गई, इसके अलावा कोई डिग्री डिप्लोमा आप कितना कुछ भी रखे हों कोई मान्य नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ 10वीं पास बस इसमें जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि आयु सीमा क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मिनिमम आपको 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। यदि आप SC ST हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं और सरकारी विभागों में यदि कार्यरत हैं, तो आपको 45 वर्ष तक का और छूट दिया गया है, मतलब सॉरी, 45 वर्ष तक अधिकतम आयु है, मतलब 5 वर्ष की और छूट दी गई है। यहाँ एक चीज आप देखेंगे कि शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्ग प्राथमिकता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे भारत पाक अपंग सैनिकों के लिए, मृत सैनिकों के लिए यहाँ अतिशेष कर्मचारी हैं, जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी हैं और कार्यभार, ये अलग अलग जो दिए हैं इनके यहाँ पर ये जो कंडीशन है इसमें बोनस अंक मिलते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान देंगे जब फॉर्म भरेंगे आप, तो ये चीज़ें यदि होंगे तो आप जरूर मेंशन करिएगा फॉर्म भरते टाइम। उसका क्योंकि बोनस अंक मिलता है, शायद 5 नंबर मिलते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हम जो आपको जानना जरूरी ज़्यादा है इसको देखिए। यहाँ पर 1200 पदों पर भर्ती होनी है। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज अनरिजर्व, EWS, SC ST OBC सभी कैटेगरी का यहाँ पर पद को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो ओपन करके लिखा है ये पुरुष के लिए है और महिला तो आप जानते हैं कि महिला के लिए होगा। इसी प्रकार ये भूतपूर्व सैनिक के लिए बताया गया, तो यहाँ ओपन में पुरुष आएंगे, महिला के लिए ये दी गई है। इसी प्रकार संविदा कर्मियों के लिए भी रिजर्व सीट है, तो यहाँ आप देख लेंगे जो संविदा कर्मी होंगे, भूतपूर्व सैनिक होंगे, वो उनके लिए अलग से यहाँ पर पद बताया गया है।
यहाँ भूतपूर्व सैनिक के लिए है, ये सारे जो पद हैं ये भूतपूर्व सैनिक के लिए, संविदा कर्मी ये पद इनके लिए हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो ये नील जो दिया है इसमें ओपन है, ये सारे लोग भर सकते हैं, ये उनकी सीट है। फ्रेश है जिसको कैंडिडेट कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 63 सीट ओपन की है, महिला की यहाँ 34 है। इसी प्रकार ये आप भूतपूर्व सैनिक में देखें 42 पोस्ट है, महिला की 23 है। संविदा कर्मी में 105 है, 57 महिला की है। इस प्रकार लगभग 324 पोस्ट है। इसी प्रकार आप सारे कैटेगरी का देख सकते हैं। यहाँ देखेंगे एससी का यहाँ 38 सीट है, पुरुष के लिए 20 सीट है, महिलाओं के लिए भूतपूर्व सैनिक के लिए 25 सीट है और महिलाओं के लिए 13 है। संविदा कर्मियों के लिए 62 सीट पुरुषों के लिए है, 34 महिला के लिए है। इसी प्रकार टोटल 192 पोस्ट है। तो ये पोस्ट में जो 27% आरक्षण जो ओबीसी को मिलता है उसमें ये 13% के लिए दिया गया है, यहाँ आप देख लेंगे। और बाकी 14% को होल्ड में रखा जाएगा, तो उसकी जानकारी है तो आप देख लेंगे। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर वेतनमान जो आपके मोटिवेशन का सोर्स रहता है कि ये वैकेंसी भरा जाए कि नहीं। तो देखिए यहाँ 15,500 से 49,000 का ग्रेड पे है, लेवल 1 का है। तो आपका जब 100% सैलरी रहेगी तो आपका कम से कम 30,000 से स्टार्ट होगा, 25 से 30,000 स्टार्ट होगा। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे जरूरी चीज़ है आपको जानना, मूल्यांकन पद्धति है। आप जानते हैं कि 100 नंबर का पेपर है तो 100 अंक के रहेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप सही देते हैं तो 1 नंबर दिया जाएगा, और यदि आपके किसी प्रकार का उत्तर गलत हो जाता है तो 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आपको यदि सही उत्तर आता है तो ही आप टिक करिएगा, अदरवाइज टिक नहीं करिएगा, नहीं तो नंबर काट लिए जाएंगे। अब यहाँ बात करते हैं परीक्षा शहर, आपका कहाँ कहाँ पर पेपर होगा। तो मध्य प्रदेश का वैकेंसी है तो मध्य प्रदेश के सभी बड़े जिलों में लगभग है। तो आप यहाँ देखेंगे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, लगभग 11 जिलों में पेपर कंडक्ट होगा ऑनलाइन के माध्यम से। अब बात करते हैं जो कि आपका सिलेबस क्या है। तो देखिए ये मैंने आपको बताया था हिंदी आएगा, तो हिंदी में आपका बेसिक बेसिक चीज़ देखेंगे। यहाँ काव्य खंड है, गद्य खंड है, व्याकरण है, रचनात्मक लेखन है, कृतिका भाग 2 है। तो ऐसे करके आपके यहाँ पर सिलेबस दिया है। इसी प्रकार आप देखेंगे गणित का है, तो गणित में क्या आ रहा है, वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर समीकरण, त्रिभुज, निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ऐसे करके अलग अलग आप देखेंगे। विज्ञान का भी यहाँ सिलेबस दिया है। मैं आपको ये पूरा पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ले लेंगे। यहाँ समाज विज्ञान के देखिए यहाँ सिलेबस दिया, इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, राजनीति आएगा, अर्थशास्त्र आएगा और अंग्रेजी आएगा। 5 आपके विषय के संबंधित आएंगे पेपर। जैसे यहाँ देखें अंग्रेजी में क्या है, फर्स्ट लाइट आएगा, फुटप्रिंट विदाउट फीट, ग्रामर, ऐसे करके राइटिंग, लेटर, ऐसे ये बेसिक चीज़ें आएगा। आप जानते हैं 10वीं लेवल का ये एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा लेवल तो रहेगा क्योंकि कंपटीशन का समय है। फिर भी आप ये जो सिलेबस है इतना ही तैयारी करें जिससे आप जरूर सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर आप 10वीं पास हैं तो ये MP गवर्नमेंट की तरफ से एक सुनहरा मौका है, इसे हाथ से मत जाने दीजिए। अगर इस नोटिफिकेशन को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट है, जैसे फॉर्म कैसे भरें, सिलेबस की डिटेल, बुक लिस्ट क्या हो और मुझे किस प्रकार की तैयारी करना है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये जानकारी अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें ताकि किसी का फॉर्म ना छूटे। ऐसे ही सबसे तेज और सटीक जॉब अपडेट्स के लिए चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Like, share and subscribe my YouTube channel AB23 Knowledge Tagline Key to Success.